जवान का इनका सबसे फोटो आ जाए। यही है कॉपी। हाँ ये ले लो। हाँ ये बच्चों की। अरे ठीक हो गया जिस तरह में क्या ये तो क्या बन पीछे बहुत आज जो नीट परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं और इस तरह की अनियमितताएं हुई हैं जो असहनीय है। ये सर्वविदित है कि युवा देश का भविष्य होता है और शिक्षा के बिना देश जो है वो अधूरा रहता है। और नीट की एक ऐसी परीक्षा है जहां से डॉक्टर बनकर निकलते हैं। जो डॉक्टर हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो डॉक्टर जनता की सेवा करते हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं, जब वो डॉक्टर ऐसे लड़के जाएंगे जिन्हें 35-35 लाख रुपए देकर पेपर लीक कराया जाएगा, तो वे जनता की क्या सेवा करेंगे। तो ये देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ है, देश के युवाओं के लिए खिलवाड़ है। और वे 35 लाख परिवार जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, जिनके लाखों लाखों रुपए खर्च हो चुके इस परीक्षा को देने में, और इन बच्चों ने तपस्या की कई कई साल, मतलब दिन रात 14-14, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे रोजाना पढ़े। ये उनके भविष्य से खिलवाड़ है। और अभी ताजा स्थिति आई है कि यूजीसी नेट की परीक्षा भी लीक हो गई है। और वो जो पेपर हुए यूजीसी नेट के पेपर जो हैं, जो ये कोचिंग सेंटर संचालन करते हैं, उन्होंने 5-5 हजार रुपए में बेचे हैं। ये बड़ा परिहास का कारण बन गया। दुनिया में देश की हसाई हो रही है और देश के भविष्य का सवाल है। और इस पर सरकार मौन है, सरकार के मंत्री मौन है और देश के मुखिया को फुर्सत नहीं। कभी अभी वहाँ इटली गए, जहाँ सेविन जी की बैठक चल रही थी, उसमें इन्वाइट हुए। और अभी कश्मीर जा रहे हैं, अभी दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन देश का जो गंभीर सवाल है, इस देश की शिक्षा का क्या होगा, इन भविष्य बच्चों का भविष्य क्या होगा, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकार में देखने को मिला है किसी भी तरह की परीक्षा हो उसका पहले से ही पेपर लीक हो जाता है, क्या मामला है? अच्छा, इसी वजह से तो हम लोग कांग्रेस पार्टी ने, हमारे यहाँ से हमने अपने उसमें भी लिखा था, जो हमारा चुनावी उद्घोषणा पत्र था, राजीव गांधी ने साफ कहा था कि इस पर बैन लगाया जाएगा। ये चीजों की, इनकी पुनरावृत्ति हम अपनी सरकार में नहीं होने देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश लटकती भटकती फिर ये सरकार आ गई। और आज मैं इस सरकार का आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मंत्री बोला है क्या, शिक्षा मंत्री बोला है क्या? आज कम से भी कम 10-12 मंत्री अपने मंत्रालयों से खुश नहीं, जो तैयार बैठे कि हमसे ले लिया जा। और जो तैयार बैठेगा हमसे मंत्रालय ले जाए, काम क्यों करेंगे? ना तो मंत्री काम कर रहा, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनमें हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि 92 लोग ऐसे हैं जो केवल देश को चला रहे हैं, आज वो भी शांत बैठे हैं, वो भी भयभीत हैं कि हम कैसे चलाएं, पिछली गलतियों की कैसे पुनरावृत्ति करें। मंत्री देश को चला नहीं, चुप बैठे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स देश के काम को कर नहीं रहे, तो देश चल कहाँ रहा है? देश में संकटकालीन स्थिति है। तो इसी वजह से हम लोग ने आज ज्ञापन दिया कि भाई पुनरावृत्ति ना हो और शिक्षा में सुधार की बात हो, और जो हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की।